जेई में जय हो। मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स का एक छोटा सा टीचर। जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेके आया हूं रोटेशनल मोशन 2024 जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो सबसे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले फर्स्ट पीवाईक्यू हम लोग देख लेते हैं। 2024 जेई एडवांस 2024 का पीवाईक्यू है ये क्या बोल रही है, सुनिएगा ध्यान से। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये रही भाई अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, दिख रही है ये एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ एल है एंड सर्टेन मास एम है, एम मान लिया मैंने। इस केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये एल लेंथ की बेसिकली आपकी एक रॉड है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। और ये जो है एक एल लेंथ की स्ट्रिंग से बंधी हुई है, इसका जो एंड है, ठीक है। इस पाइवोटेड टू अ पॉइंट ओ, जो स्ट्रिंग है उसका एक एंड ओ पॉइंट पे पाइवोटेड है। If a horizontal impulse P is imparted to the rod at a distance x is equal to L by n, ठीक है। कहां से? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, रॉड के मिड पॉइंट से ये कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है x और x का वैल्यू कितना है L by n। यहां पे मैंने एक इंपल्स इंपार्ट किया जिसका वैल्यू कितना है P, ठीक है। देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर, ये दोनों यहां पे ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं अराउंड द पॉइंट O with the rod remaining aligned with the string. In such case value of n का वैल्यू पूछा है, यानी x is equal to l by n था, x is equal to l by n था, x is equal to l by n था। कहां से? सेंटर से पूछा था ना भाई, ये सेंटर से बताया था उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली x is equal to l by n था, तो n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, आई होप कि सवाल समझ में आया होगा। सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सामने सवाल बना दिया मैंने आपके। ये रॉड जिसका टोटल लेंथ एल, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। सेंटर से एल बाई टू ये डिस्टेंस हो गई। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पी इंपल्स इंपार्ट हुआ, एक एंड से एल लेंथ की स्ट्रिंग बनी हुई है और ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक है। समझ में आया क्या? जैसे ही मैंने इंपल्स इस पॉइंट पर दिया, रॉड जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमी, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में रॉड जो है वो स्ट्रिंग से बंधी हुई है और ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमी। आई बात समझ में? क्या बोला है? ये जो है रॉड और स्ट्रिंग जो है वो अलाइन होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे रॉड नहीं जानी चाहिए, प्रॉपर रॉड स्ट्रिंग के साथ साथ ऐसे मूव करनी चाहिए, ये बोला है। तो एल बाय एन में एन का वैल्यू क्या होगा आपसे ये पूछा है। आगे बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बोला जैसे इंपल्स मैंने यहां पे दिया, ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास ये वी वेलोसिटी से आगे भागा। इनिशियल वेलोसिटी जो थी सेंटर ऑफ मास की कितनी थी? 0। जैसे मैंने पी इंपल्स इंपार्ट किया वैसे सेंटर ऑफ मास जो है वो वी वेलोसिटी से आगे ऊपर की तरफ भागा। अगर ये रॉड और स्ट्रिंग एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन है, बिल्कुल भी इसमें ऐसे वेरिएशन नहीं हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ है, तो ये है एल और ये है एल बाई टू। तो अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो जो वी होगा वो होगा एल बाय 3l/2 इंटू ओमेगा। कितना होगा? v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू होगा 3l/2 ओमेगा। अब यार मैं क्या करूं, मैं सवाल सॉल्व कर लूं। सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो काम करूंगा मैं। इंपल्स है तो एक तो मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दूंगा और एक एंगुलर इंपल्स वाली इक्वेशन लगा दूंगा। अगर मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाऊं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं बात करूं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, किसकी बात कर रहा हूं साहब? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन की। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इंपल्स जो है वो कितना है? पी। इंपल्स कितना है? पी। ये हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस 0। इसका रॉड का जो मास लिया मैंने एम लिया, सेंटर मास का वेलोसिटी वी है, तो फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी। इनिशियल रॉड रेस्ट में थी तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो यहां से पी का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया है? जो पी है उसका वैल्यू हो गया है एम इंटू वी। दिस इज द इक्वेशन 1। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। सेकेंड इक्वेशन, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन लगा दूं, ठीक है। अब एक बात समझिए, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में ध्यान समझिएगा, देखिए ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है?
ये हो गया L प्लस एल बाई टू प्लस एल बाई एन, L प्लस एल बाई टू प्लस एल बाई एन। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस P इंपल्स का एंगुलर इंपल्स कितना होगा? P इंपल्स का एंगुलर इंपल्स क्या होगा? ये हो गई इंपल्स की लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से निकाल रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? L प्लस एल बाई टू प्लस एल बाई एन। समझ में आई क्या बात? तो एंगुलर इंपल्स जो हो गया, एंगुलर इंपल्स अबाउट O, ठीक है, वो हो जाएगा P, और O पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? L प्लस एल बाई टू प्लस एक्स, बोले तो L बाय एन। ठीक है भाई, L प्लस एल बाई टू प्लस एक्स, एक्स बोले तो L बाय एन। समझ में ये बात? बहुत ही अच्छी बात है। इज इक्वल टू, जैसे इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता था वहां पे, यहाँ पे एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है भैया। एंगुलर मोमेंटम देखिए, O पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हुई ओमेगा, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा माइनस जीरो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी भैया? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी जो थी वो थी जीरो। आगे बात समझ में? अब यहां पे एक चीज है, मुझे आई निकालना है, मुझे आई निकालना है। किसका? इस रॉड का O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए सुनिएगा, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाय 12। इसके रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? ml स्क्वायर बाय 12। और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे निकालना है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में O से पास होने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं। तो देखिए, I अबाउट O इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m d स्क्वायर। d क्या होता है? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यार एक एक्सिस हो गया ये वाला और एक्सिस ये हो गया दूसरा वाला, तो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? L प्लस एल बाई टू, L प्लस एल बाई टू बोले तो 3L बाई टू, यानी 9L स्क्वायर बाय 4। पक्की बात है? 9L स्क्वायर बाय 4। तो यहां से ये हो गया I नॉट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये हो गया 1/3 प्लस 9। कितना हो गया? 1/3 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया, ध्यान से समझिए, ml स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 27, 28/3, 28/3 7 बार किया, यानी 7 ml स्क्वायर बाय 3। कितना हो जाएगा? 7 ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है साहब, ये वैल्यूज मैं यहां रख दूं। ठीक है, तो यहां से हो गया L प्लस एल बाई टू, 3L बाई टू, तो ये हो जाएगा P इंटू 3L बाई टू प्लस L बाय एन। ठीक है, इज इक्वल टू I का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 7 ml स्क्वायर बाय 3। कितना हो गया? 7 ml स्क्वायर बाय 3। और ओमेगा जो होगा वो कितना होगा? 2v अपॉन 3L। वहां से देख लो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2v अपॉन 3L। आगे बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। यहां से तो बेसिकली P का वैल्यू भी उठा के यहां से डाल देता हूं मैं, P का वैल्यू भी उठा के यहां से डाल देता हूं मैं। तो यहां से एक चीज देखिए पहले, L स्क्वायर L L L कॉमन। ठीक है, यहां से P का वैल्यू कितना हो गया? P का वैल्यू हो गया m इंटू वी। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/n इज इक्वल टू 7 ना 14 है ना, 7 इंटू 2 14/9 इंटू 7 14/9 मल्टीप्लाइड बाय mv। mv से mv कट गया भैया, mv से mv कट गया, तो बेसिकली यहां से 3/2 प्लस 1/n, 3/2 प्लस 1/n इज इक्वल टू 14/9। तो यहां से 1/n इज इक्वल टू 14/9 माइनस 3/2, तो यहां से 1/n जो हो गया वो कितना हो गया? 18। ठीक है, तो बेसिकली यहां से 28
28 और ये हो गया माइनस 2 9 18 9 27। तो यहां से 1/n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/18। तो जो n का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 18। दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं एडवांस में। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन भी 2024 का ही है। ठीक है, देखिए एक और सवाल आपके सामने है जी एडवांस 2024 का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ये एक एम मास और आर रेडियस की डिस्क है जो अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए। अ बैटरी ऑपरेटेड मोटर ऑफ अ नेग्लिजिबल मास to disk at a point, negligible mass is fixed to the disk at a point on its circumference। ठीक है भैया, ये इस एक्सिस में मानो इस एक्सिस के अबाउट बड़ी वाली जो डिस्क है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, यानी इस एक्सिस में तो फिक्स मान के चल लो इसे, ऐसा मान के चलो इस एक्सिस में तो फिक्स है। ठीक है, इसकी सरकमफेरेंस पर यहां पर इस जगह पर इसकी सरकमफेरेंस पर इस जगह पर इन्होंने एक बहुत ही नेग्लिजिबल मास की मोटर लगा दी है भाई। ठीक है, क्या बोल रही है, अनदर डिस्क ऑफ द सेम मास m एंड रेडियस r/2 इज फिक्स्ड टू द मोटर्स थ्री शाफ्ट। मोटर यहां लगी हुई है, उस मोटर की शाफ्ट से ये r/2 रेडियस जिसका मास सेम m है, सेम m मास से वो जुड़ी हुई है, यानी ये मोटर ऐसे घूमेगी, उसकी शाफ्ट ऐसे घूमेगी तो ये वाली डिस्क उसे घुमाएगी, ये वो वाली डिस्क, ये छोटी वाली डिस्क घूमेगी, यानी वो जो मोटर है इस छोटी वाली डिस्क को घुमा रही है और वो जो मोटर है इस वाली बड़ी डिस्क की सर्कमफेरेंस पे फिक्स्ड है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। इनिशियली बोथ डिस्क आर एट रेस्ट, the motor is switched on so that the smaller disc rotates at uniform angular velocity omega। जैसे इस मोटर का स्विच ऑन किया मैंने, ये छोटी वाली जो डिस्क है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमी। ठीक है, इफ द एंगुलर स्पीड एट विथ द लार्ज डिस्क रोटेट्स इट्स ओमेगा बाय एन। जो बड़ी वाली डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय एन है, तो ओमेगा बाय एन है, तो एन फाइंड करना है मुझे, एन फाइंड करना है। कुल मिला के बड़ी डिस्क है, सरकमफेरेंस से मोटर लगी है, उस मोटर की शाफ्ट से छोटी डिस्क जुड़ी हुई है, मोटर घूमी, उसे छोटी डिस्क को घुमाया ओमेगा से, वो घूमेगी तो बड़ी डिस्क भी घूमेगी, उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। इसका ओमेगा है तो उसका ओमेगा बाय एन है। ठीक है, अब यार ये पक्की बात है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, किस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं यार, बड़ी वाली डिस्क जो है वो ओ पे फिक्स मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि वो सिर्फ उसके अबाउट फ्री है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। ठीक है, जब उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है तो हो सकता है वहां पे एक फिक्स्ड एक्सिस हो, तो कुछ टॉर्क वर्क लगा रहा होगा क्योंकि इधर उधर मूव नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो अगर उस पॉइंट के अबाउट ही अगर मैं नेट टॉर्क देख लूं कि अगर इस पॉइंट के अबाउट कुछ हिंज विंज भी है, टॉर्क वर्क भी है, तो इस पॉइंट के अबाउट तो उसका टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो ओ पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। तो देखिए ये सिनेरियो है। ठीक है, यहां पर ये मोटर लगी हुई है, इस मोटर से छोटी वाली डिस्क जिसका मास m है जुड़ी हुई है। ठीक है, छोटी वाली डिस्क एकदम से घूमी ओमेगा से, जब वो ओमेगा से घूमी, सपोज वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं मैं वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो बड़ी वाली डिस्क घूमी ओमेगा डैश से, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। पक्की बात है, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, चलो मैंने मान लिया नहीं हो गया, अगर तुम इसे क्लॉकवाइज मान रहे हो ना बॉस, उसको भी क्लॉकवाइज मान लो, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली ये भी रेस्ट में, वो भी रेस्ट में, फाइनली ये ओमेगा से घूमी, तो वो ओमेगा डैश से घूमी। अब यार ये अगर ओमेगा डैश से घूमी तो ये छोटी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसको कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी भी तो मिल जाएगी। अरे समझ में आया ना, क्योंकि जो छोटी डिस्क है वो बड़ी वाली डिस्क के सर्कमफेरेंस पे लगी हुई है ना, बड़ी वाली डिस्क घूमेगी तो छोटी वाली डिस्क अपने एक्सिस में तो घूम ही रही होगी, बट साथ साथ उसके रोटेशन की वजह से उसके सेंटर ऑफ मास को इधर की तरफ वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर ओमेगा डैश इसका एंगुलर वेलोसिटी है तो छोटी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर की तरफ होगा v, और वो कितना हो जाएगा आर ऑफ ओमेगा डैश। मैं क्या करूं, कुछ नहीं करूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूं, किसके अबाउट, ओ के अबाउट, क्योंकि अगर ऊपर हिंज भी है तो उसका टॉर्क, जो हिंज का टॉर्क होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑब्वियसली ओ से जाएगा तो उसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा, और एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं यहां कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ओ। ठीक है, ठीक है,
यानी एल इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू एल फाइनल वेक्टर, एल इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू एल फाइनल वेक्टर। ठीक है, देखिए इनिशियली छोटी डिस्क भी रेस्ट में थी और बड़ी डिस्क भी रेस्ट में थी। जब दोनों डिस्क रेस्ट में थी तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बड़ी वाली डिस्क अपने एक्सिस पे फिक्स से घूम रही है और वो किधर घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सपोज आया बाहर की तरफ। बड़ी वाली डिस्क ऐसे घूम रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आया बाहर की तरफ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया I1, इस वाली का मैंने मान लिया I2। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 इंटू ओमेगा डैश बाहर की तरफ। कितना हो जाएगा, I1 इंटू ओमेगा डैश बाहर की तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, ओके अबाउट। छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, ओके अबाउट। तो ओके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए खुद के एक्सिस के अबाउट तो ऐसे घूम रही है, तो खुद के एक्सिस के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम जो जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा। वो कितना जाएगा, I2 इंटू ओमेगा, अंदर की तरफ नेगेटिव ले लूं मैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I2 इंटू ओमेगा। ठीक है, और ओ पॉइंट के अबाउट इसका सारा का सारा मास का सेंटर ऑफ मास में मानो तो ओ पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम होगा उसका आर वेक्टर तो ऐसे होगा और पी वेक्टर नीचे होगा, तो किधर आया, बाहर की तरफ। अगर यार किसी भी बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रही है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो उसका मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा हो जाएगा। किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस वेक्टर सम उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। कैसा कि उसका सारा का सारा मास कहां मान लो, सेंटर पे मान लो। ठीक है, तो इसका सारा का सारा मास सेंटर पे माना तो एम वी वेक्टर किधर है, इधर की तरफ। आर वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, तो एम वी आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर आया, बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम किधर आया, बाहर की तरफ। कितना आया, बाहर की तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, कितना आएगा, एम वी इंटू आर। इसका मास कितना है, पॉजिटिव बाहर की तरफ, एम वी और रेडियस आर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा I2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा डैश प्लस एम वी। वी इज इक्वल टू कितना था, आर इंटू ओमेगा डैश, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। ठीक है, I2 क्या है, छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2, छोटी वाली डिस्क का रेडियस कितना है, r/2, तो यानी ये हो जाएगा m r/2 का स्क्वायर mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I1 क्या है, बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा डैश प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 8 इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। ठीक है, एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहां से, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 8 इज इक्वल टू 3/2 इंटू ओमेगा डैश कितना था, ओमेगा डैश था ओमेगा बाय एन। सवाल ने बोला है ओमेगा डैश कितना है, ओमेगा बाय एन। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो जो एन का वैल्यू है वो कितना आ गया, 12। एन का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो ये बहुत ही इजी सवाल था। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। ओमेगा का एन का वैल्यू आ गया 12। तो प्लीज एडवांस के और बहुत सारे PYQs के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।